गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का ये टॉपिक क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी 2024 को पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो रसों पर आधारित है। तो हाई स्कूल में आपको 3 रस पढ़ने हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट है हास रस, करुण रस और वीर रस। हास रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। बस यही 3 आपको रस पढ़ने हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत इजी है। कैसे बनाना है आपको? भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव हंसी का रूप धारण कर ले तो वहां हास्य रस होता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। शीश पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। दूसरा नंबर आप देखिए। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनो जो आवे हिमाचल के उछाह में। आइए आपको डेफिनेशन, मैंने करुण रस की डेफिनेशन नहीं लिखी है, वीर रस की डेफिनेशन नहीं लिखी है और आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो देख लीजिए, आप सीख जाओगे। आपको क्या करना है, मान लीजिए हमको करुण रस की डेफिनेशन बनानी है, तो सब कुछ चेंज मत करिए। बस यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ ये हास लिखा है यहाँ स्थायी भाव लिखते हैं। स्थायी भाव क्या लिखेंगे? शोक। और शोक किसका स्थायी भाव होता है? यहाँ पर दुख लिखेंगे। भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव दुख का रूप धारण कर ले तो वहां कौन सा रस होता है? वहां करुण रस होता है। बस हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन। अब आपको उदाहरण हम इनमें से आपको बताएंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए देखिए प्रैक्टिस भी लगा दिया है कि अब जो 2024 का परीक्षा का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब परिभाषा और उदाहरण स्पष्टीकरण नहीं पूछता है। अब वो डायरेक्ट आपको 1 नंबर में 2 नंबर में दे देता है उदाहरण और कहता है पहचानिए कौन सा रस है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, देखिए। तो मान लीजिए आपको वीर रस की परिभाषा बनानी है, तो वीर रस की परिभाषा बनाने के लिए बहुत इजी, आपको स्थायी भाव आना चाहिए। तो यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? हमारे साथ बोलिए, उत्साह होता है। तो यहाँ उत्साह लिख दिया। और यहाँ पर वीर का शौर्य या पराक्रम या वीरता का रूप धारण कर ले, जो आप लिख सकते हैं, वहां पर वीर रस होता है। देखिए एक ही डिफिनेशन से मैंने 3 डिफिनेशन आपकी बना दी। आपका बहुत काम मैंने इजी कर दिया। अब आपको रटना नहीं है कि किसी कविता को पढ़कर या नाटक को देखकर, कुछ भी नहीं। सिर्फ यही भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से जब उत्साह नामक स्थायी भाव शौर्य, पराक्रम या वीरता का रूप धारण कर ले तो वहां वीर रस होता है। बहुत इजी। और उदाहरण के तौर पर आइए देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, हम चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में रस पहचान कर लिखिए। तो इनमें आपको बताना है कौन कौन सा रस है। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं। लिखा है, मुनहि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गुण अति सच उपाये। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें देखिए हंसई आया है। जब हंसने की बात कही गई है, आप इतना तो समझ ही जाएंगे, पूरा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे लेकिन इतना तो समझ ही जाएंगे। तो इसमें हास रस है और रस के सामने आप उसका स्थायी भाव जरूर लिख दीजिए, इससे आपको याद रहेगा। तो हास रस का स्थायी भाव होता है हास। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरन खसी परी। देखिए मूर्छित इंसान कब होता है? जब वो उसमें किसी को दुख हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर करुण रस है। कौन सा रस है? और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। बहुत इजी मैंने आपके लिए बना दिया ये। थर्ड देखिए, हाँ वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे। देखिए हा का मतलब होता है हाय, और हाय इंसान कब कहता है? जब उसके मन में दुख होता है। तो इसीलिए यहाँ पर करुण रस होगा।
और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, चहुदे से कान कान कहीं टेरत आंसुअद बहत पनारे। तो यहाँ पर आंसू से आप अर्थ लगा लीजिए कि यहाँ पर करुण रस है। जब गोपिकाएं कन्हैया को कहीं नहीं पा रही हैं, चारों तरफ कन्हैया कन्हैया कह करके पुकार रही हैं, टेरती हैं, ढूंढती हैं, आंसुअन बहत पनारे, उनकी याद में उनके आंसू आंखों से तपोव्रतधारी धाराएं बह रही हैं। इसीलिए यहाँ इसमें कौन सा रस है? इसमें हास रस है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दिखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। तो यहाँ पर हास रस है। फिर से आपको पढ़ा देगा। तो यहाँ पर हास रस है और हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। नेक्स्ट देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें आपका वीर रस है और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। नेक्स्ट देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ युद्ध की बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर भी वीर रस होगा और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट देखिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। तो इसमें करुण रस है और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ऐसे ही मजेदार और आसान वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए ताकि 22 फरवरी 2024 के पहले सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और कल हम आपको अलंकार पर आधारित प्रश्न करवाएंगे जो कि बहुत ही आसान होंगे। ओके, थैंक यू क्लास।